अशरा ज़ुल्हज्जा के आमाल और उनकी फ़जीलत। तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। दरूद व सलाम हो नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें हिदायत का रास्ता दिखाया। अल्लाह ताला ने कुछ दिनों और महीनों को दूसरों के मुकाबले में ख़ास फ़जीलत अता फ़रमाई है, जैसे रमज़ानुल मुबारक के दिन को, शब क़द्र को, जुमा के दिन को। उसी तरह साल के महीनों में ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम और बाबरकत दिन हैं। अशरा ज़ुल्हज्जा का तारुफ़। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के दिनों में कोई दिन अल्लाह के नज़दीक इन 10 दिनों से ज़्यादा अजीम और महबूब नहीं जिनमें नेक अमल किया जाए। सही बुखारी। ये दिन नेकियों का मौसम बहार हैं। उन दिनों में इबादत करना, ज़िक्र करना, रोज़ा रखना, सदका देना और नेक अमाल करना अल्लाह के हम बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। अशरा ज़ुल्हज्जा की फ़जीलत। एक अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब दिन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब दिन अशरा ज़ुल्हज्जा के हैं। 2 जिहाद से अफजल आमाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दिनों में किया गया अमल अल्लाह के रास्ते में जिहाद से भी अफजल है। बुखारी। 3 अरफा का दिन, मग़फ़िरत का ज़रिया। 9 ज़ुल्हज्जा को अरफा का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा के दिन का रोज़ा गुज़श्ता और आइंदा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। मुस्लिम। 4 क़ुरबानी की अज़मत। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, क़ुरबानी के दिन खून बहाने से ज़्यादा महबूब अमल अल्लाह के नज़दीक कोई नहीं। 5 हज की फ़जीलत। ये दिन हज के अजीम रुकन की अदायगी के दिन हैं, जिनमें लाखों मुसलमान खाना काबा में जमा होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। अशरा ज़ुल्हज्जा के अहम आमाल। 1 नफ़ल रोज़े रखना। अशरा ज़ुल्हज्जा के 9 दिनों में रोज़ा रखना इंतहाई अफजल अमल है। अरफा का दिन ख़ास तौर पर अहम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन दिनों में रोज़े रखते थे। रोज़ा नफ्स को पाक करता है और गुनाहों का कफ़ारा बनता है। 2 नमाज की पाबंदी और नवाफिल। फ़र्ज़ नमाज़ों का इहतिमाम करना। तहज्जुद, अशराक़, चाशत और औबिन की नमाज अदा करना। नमाज का वक्त पर इहतिमाम करना बेहतरीन अमल है। नमाज बंदे को अल्लाह से जोड़ने वाली इबादत है। 3 कुरान की तिलावत और ज़िक्र व अज़कार। अल्लाह ताला का फरमान है, और अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, अल्लाह अकबर। इन अज़कार को कसरत से पढ़ना चाहिए। 4 तलबिया कहना। ये दिन तकब्बीरात, तहमीदात और तलबिया के हैं। लबिसियुक अल्लाहुम लबिसियुक। ये अल्फाज अल्लाह की बंदगी का ऐलान हैं। 5 सदका व खैरात करना। मुहताजों और गरीबों की मदद करना। यतीमों का ख्याल रखना। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना। सदका इंसान को मुसीबतों से बचाता है और दिलों को पाक करता है। 6 हज और उम्रा की सआदत हासिल करना। अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो उन दिनों में हज व उम्रा करना अफजल तरीन अमल है। हज इस्लाम का 5वां रुकन है और उन दिनों में अदा किया जाता है। 7 कुर्बानी करना। ज़ुल्हज्जा की 10 तारीख़ को कुर्बानी करना सन्ते इब्राहीमी है। ये अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत की अलामत है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुँचता है ना खून, बल्कि तक़वा पहुँचता है। सूरत अल-हज। 8 अरफा के दिन खुसूसी आमाल। रोज़ा रखना, दुआ करना, अस्तगफ़ार, कसरत से दरूद शरीफ पढ़ना। अरफा का दिन बख्शिश और मग़फ़िरत का दिन है। 9 अल्लाह से तौबा और दुआ करना। ये दिन अल्लाह से लो लगाने और सच्ची तौबा करने के हैं। आँखों से आंसू बहाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। दिल से पशीमान होकर तौबा करनी चाहिए। एक सफ़र अपने इफ़्लाक़ को बेहतर बनाना। बड़ों का एहतिराम, छोटों से शफ़क़त, सब्र व बर्दाश्त, ग़ीबत, झूठ और फितना से बचना। ये आमाल इंसान को नेकियों के रास्ते पर चलाते हैं। अशरा ज़ुल्हज्जा का पैगाम। अशरा ज़ुल्हज्जा हमें ये सबक देता है कि अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की रज़ा बनाएं, नेक आमाल का सिलसिला जारी रखें, इबादत से दिल लगाएं, दूसरों के साथ हुस्न सलूक करें। अशरा ज़ुल्हज्जा के आखिरी दिन यौम अल-नहर, कुर्बानी का दिन। 10 ज़ुल्हज्जा को ईद उल अज़हा का दिन है। खुशी का दिन, कुर्बानी का दिन, गरीबों को याद करने का दिन। ये दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। कुर्बानी की नियत और तरीक़ा। कुर्बानी खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए। जानवर पाक और ऐब से पाक हो। सुन्नत के मुताबिक ज़बा करना चाहिए। अशरा ज़ुल्हज्जा के बाद की ज़िंदगी। ये दिन हमें जो सबक देते हैं, इन्हीं रमज़ान की तरह पूरा साल अपनाना चाहिए। नेक अमल करते रहें, ज़िक्र करते रहें, कुरान से मोहब्बत रखें, इख़्लाक़ को संवारें, दिल को नरम रखें। एक खूबसूरत दुआ। या अल्लाह, हमें अशरा ज़ुल्हज्जा की बरकतें नसीब फरमा। या अल्लाह,
हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा और हमें जन्नत अल फ़िरदौस अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ये अशरा हमारी ज़िंदगियों को बदलने का मौका है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। अशरा ज़ुल्हज्जा में अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत बनाने के तरीक़े। एक दिल से इस्तग़फ़ार और तौबा। अशरा ज़ुल्हज्जा का एक बड़ा पैगाम यह है कि इंसान सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर नादिम हो और अल्लाह की तरफ रुजू करे। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो ताकि तुम फलाह पा सको। सूरत अल-नूर 31। ये दिन है अपने दिल का जायज़ा लेने के, अपनी कोताहियों पर नदामत का इजहार करने के और आइंदा के लिए पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने के। दो वालिदैन की खिदमत और उनकी दुआएं लेना। अशरा ज़ुल्हज्जा में वालिदैन की खिदमत करना एक बहुत बड़ी नेकी है। उनसे मोहब्बत से बात करें, उनकी खिदमत में खुशी महसूस करें, उनकी दुआ अपने लिए हासिल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। 3 सिला रहमी, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक। ये दिन रिश्तेदारों से ताल्लुक़ मज़बूत करने के हैं। ताल्लुक़ी ख़त्म करें, दिल साफ़ करें, मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ दें। ये अमल अल्लाह के हम बहुत महबूब है। 4 हुस्न इख़लाक़, बेहतरीन अमल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका इख़लाक़ सबसे अच्छा है। नरमी से बात करना, गुस्से को काबू में रखना, मुआफ़ कर देना, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना। ये आमाल अशरा ज़ुल्हज्जा में इंसान को अल्लाह का महबूब बना देते हैं। 5 दिल से नियत करना कि नेक आमाल को रमज़ान और ज़ुल्हज्जा के बाद भी जारी रखेंगे। अशरा ज़ुल्हज्जा हमें सिर्फ चंद दिनों की इबादत नहीं सिखाता बल्कि ये नेकियों की मुस्तकिल मिजाजी का पैगाम देता है। जो तिलावत आज शुरू की है वो बाद में भी जारी रखें। जो नमाज की पाबंदी की है इस पर कायम रहें। जो सदका व खैरात की है इसे अपनी आदत बना लें। अशरा ज़ुल्हज्जा का आखिरी पैगाम, अपने दिल को जगाओ। ए सुनने वालों, ये अशरा तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारे दिल को जगाने के लिए, तुम्हें अल्लाह के करीब करने के लिए, तुम्हें दुनिया की बेवकूफ़ी का एहसास दिलाने के लिए। दुनिया की मोहब्बत वक्ती है, असल ज़िंदगी वो है जो अल्लाह की रज़ा से जुड़ी है। ये अशरा नेकियों का ख़जाना है, इससे फ़ायदा उठाओ। कल की टाल मटोल छोड़ दो, आज से नेकी का रास्ता इख्तियार करो। आज ही इस्तग़फ़ार करो, आज ही दिल साफ़ करो, आज ही कुरान को अपना साथी बनाओ। आखिर में एक आखिरी दरख्वास्त, ए मेरे भाइयों और बहनों, अशरा ज़ुल्हज्जा ज़िंदगी में हर साल नहीं आता। किसी को मालूम नहीं कि अगला अशरा नसीब होगा या नहीं। लिहाजा इस बार इन 10 दिनों को अपना बना लो, अल्लाह के करीब हो जाओ, अपनी दुआओं से अपने रब को राज़ी कर लो और अपना नाम जन्नत के लिए लिखवा लो। एक आखिरी दुआ, या अल्लाह, हमें अपनी रज़ा नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों को हिदायत दे। या अल्लाह, हमें नेक बंदों में शामिल फरमा। या अल्लाह, हमें अपने मुक़र्रबीन में शामिल फरमा। या अल्लाह, हमारे इस अशरा ज़ुल्हज्जा को हमारी बख्शिश का ज़रिया बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी कोशिशों को कबूल फ़रमाए। आमीन।